अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस अब मेरी बच्ची को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और ये मेरा उस दिन का व्लॉग है जब मैं हॉस्पिटल के लिए निकली थी एडमिट कराने के लिए। उस दिन का व्लॉग है। तो ये यहाँ पर इसका फ़ीवर बहुत तेज़ हो गया था, तो इमरजेंसी डॉक्टर आए थे घर पर। तो ये दवाई नहीं लेती है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेती, तो ये बैग से डालने की मेडिसिन है। तो ये इसको नीचे से दी गई थी, तो इससे फ़ीवर इसका उतर नहीं रहा था। काफ़ी देर तक, कम से कम इसे 2-2 घंटे पे मैंने इसको दिया, लेकिन फ़ीवर नहीं उतरा। तो फिर क्या हुआ कि मुझे ना इसके फ़ीवर से ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये 5 दिन से खाई भी नहीं थी, ये 5वां दिन था फ़ीवर का। और मुसलसल दवाएं चल रही थी, लेकिन ये फ़ीवर जा नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। तो मैंने ना पहले से ही थोड़ी तैयारियां कर ली थी उस दिन। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सोचा कुछ खा नहीं रही, तो मैं पॉपकॉर्न ट्राई करती हूँ। तो मैंने पॉपकॉर्न भी ट्राई किया, जो कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ दिनों से, आप लोगों ने मेरा पहले व्लॉग देखा होगा, तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी। तो मैं ऑलरेडी बहुत वीक फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी मुझे। लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए किया, बल्कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे जला भी दिया था। थोड़ा सा मैं आते आते मैं लेट हो गया था, तो जल गया था। तो यहाँ पर ना मेरा आटा गूँधा हुआ रखा था, तो फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो इतने दिन से कुछ खाई नहीं, और शाम को जाना था हॉस्पिटल दिखाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा, उसकी ज़बान और लिप्स को देखकर लग रहा था ना कि वो कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर को उसे ड्रिप चढ़ाना पड़े। तो मैंने ना यहाँ पर आटा मेरा रखा हुआ था, मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, आटे को सॉफ्ट किया। और यहाँ पे चने माश की दाल मैंने ढेर सारी बनाई, क्योंकि मेरी सास को घर पे रहना था। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इतनी सारी रोटियाँ बनाकर, जो आधी कच्ची होती हैं, तो वो मैंने बनाकर इसे फ्रीज़र में रख दिया। तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एडमिट होगी, बल्कि मेरी सास मुझसे गुस्सा भी हुई, क्यों एडमिट होगी वो। मैंने बोला आप उसके टंग देखें, उसके लिप्स देखें, ऐसा लग रहा है कि उसमें बॉडी में उसके बिल्कुल भी पानी नहीं है, उसे प्रॉब्लम होगी इसे। तो क्योंकि मैं माँ थी, मैं जान रही थी वो 5 दिन से कुछ भी उसने नहीं लिया, ना पानी लिया था, ना मिल्क लिया था, ना उसने कोई फूड लिया था, कुछ भी मुंह पर रखा ही नहीं था 5 दिन से। तो मैं जान रही थी, क्योंकि अगर हम और आप हों तो हम लोग, क्या होता है, 2 दिन अगर रोज़ा रखें, पानी भी ना पिएं, खाना भी ना खाएं, रोज़ा खोलें ही ना, और 2 दिन ना सहरी भी लें, तो 2 दिन में तो आप भी टूट जाएंगे, हम सब टूट जाएंगे। और उसने 5 दिन कुछ भी नहीं खाया था। तो फाइनली हम लोग जा रहे थे, शाम का वक्त था। और शाम का क्या, रात ही समझे, यहाँ पर शायद 8:30 के करीब हो रहा था, और हम लोग निकले। तो यहाँ पे रात तो 9-10 बजे करीब होती है। तो यहाँ पर अमायरा जा चुकी थी अंदर, और यहाँ पे कह दिया था डॉक्टर ने कि 2 लोग में से एक जा सकते हैं। इमरजेंसी में मैं आई थी, फ़ीवर बहुत तेज़ था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप जाएं, क्योंकि लैंग्वेज आपको आती है, मुझे नहीं। तो मैं यहाँ पर खड़ी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं अब थोड़ी देर बैठ गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कब बुलाएंगे, और मेरा दिल पूरा उसमें लगा था। मेरे हस्बैंड के यहाँ पे कॉल आई कि उसे एडमिट कर लिया है, ड्रिप्स चढ़ रही हैं उसे। मैं बहुत परेशान थी। तो फाइनली यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप, मेरे हस्बैंड को, कि आप बाहर चले जाएं और अपनी वाइफ को भेज दें, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत रो रही थी, मुझे याद कर रही थी। तो फिर वो बाहर गए और मैं अंदर आई। तो यहाँ इमरजेंसी का था, तो मैं यहाँ पर बैठी थी। अच्छा, यहाँ पर बैठे बैठे ना काफ़ी टाइम गुजर गया, रात का 12 बज गया था, और मेरी कमर बस अकड़ गई थी एकदम, बैठे 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 बैठे। तो मैं सोच रही थी कि ये तो बोल रहे हैं कि अभी एडमिट रखेंगे, तो क्या ये रूम भी नहीं देंगे। मैं यहाँ पर सोच रही थी, या अल्लाह, मेरा ही इंडिया अच्छा है, मुझे रूम तो देते हैं। लेकिन यहाँ पर 12:30 बजे करीब ये आए, और इन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट किया। तो रूम काफ़ी बड़ा था, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे रूम दिया इन्होंने। मैं अचानक इतना शौक हो गई जब इन्होंने बोला रूम में चलें। तो आप देख सकते हैं कि रूम भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ का 12:30 बज रहा है, तो मैं से लेकर यहाँ पर शिफ्ट हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आप भी आ जाएं, यहाँ पे उन्होंने रूम में हमें शिफ्ट कर दिया है। तो फिर ये भी, क्योंकि ये भी डर रहे थे, स्पेन में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमारा एडमिट हुई, और मैं तो कुछ ही घंटों में थी, 1 दिन के लिए, तो मैं रात में नहीं रुकी थी। तो काफ़ी यहाँ पे सन्नाटा था। तो मैंने हस्बैंड से अपने बोला कि आप प्लीज़ जल्दी आएँ। तो यहाँ पर मैं उनका वेट कर रही थी, मुझे डर भी लग रहा था, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था।
तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने, भूख भी लगी थी क्योंकि रात का 12 बज गया था और इन लोगों का खाने का टाइम होता है शायद 8 बजे ये लोग देते हैं। तो अब 12:30 था, इन लोगों ने सोचा होगा हम लोग खा चुके हैं। तो मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से बोल रही थी मुझे बहुत भूख भी लगी, लेकिन तो फिर ये रात हो गई थी। तो यहाँ पर तो इंडिया के जैसा है नहीं कि कभी भी कुछ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे साढ़े 9 बजे शॉप बंद हो जाती है, तो कुछ मिलना भी नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा ऐसे ही सब्र कर लें, क्योंकि औलाद से बढ़ के कुछ है भी नहीं। तो उसकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही किया कि कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें देख रही थी कि इस किट में है क्या क्या। तो इस किट में ज़रूरत का सारा सामान था। ब्रश था, पेस्ट था, टूथपेस्ट था और बाथ जेल था, कॉम था यानी कि कंघा था। सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत की थी और स्लीपर, बाथरूम स्लीपर भी थी। तो मैंने अल्लाह का शुक्र भेजा, ये तो इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा है। पहले तो मैं डर गई थी कि या अल्लाह क्या मुझे यहाँ पर इंडिया में तो मैं पैसों से ख़रीद सकती, यहाँ पे तो कोई पैसे भी नहीं लगने। अच्छा, यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते, सब कुछ फ्री है, सारी चीज़ें फ्री हैं। खाना है, पानी है, मिल्क है, बच्ची के लिए सब कुछ फ्री है। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बच्ची को दुआ में याद रखें।